जयपुर से बड़ी खबर है। पीएचईडी में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जेजेएम में घटिया कार्यों की पोल खुलने लगी है। अलवर में 3 फर्मों के एचडीपीई पाइप जांच में फेल हो गए। 75, 90 और 100 एमएम के एचडीपीई पाइप जांच में फेल हो चुके हैं। एनटीएच लैब जयपुर और श्रीराम लेबोरेटरी दिल्ली में जांच की गई, जिसमें ये पाइप टिक नहीं पाए और फेल हो गए। परीक्षा में पूरी तरह से फेल हुए हैं और इसी कारण से कहा जा रहा है जो सामग्री थी वो सही नहीं थी। पीएचईडी ने तीनों फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मेसर्स उमरदीन कॉन्ट्रैक्टर, मेसर्स जीतकोट ठेकेदार, मेसर्स रेड डायमंड सिविल कंस्ट्रक्शन बोरिंग कंपनी को नोटिस जारी किए हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, ये पूरा मामला है अलवर जिले का, जहां पर जो जलदाय विभाग की ओर से जेजेएम का काम करवाए जा रहे थे, उनकी गुणवत्ता को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे। कई बार इसको लेकर शिकायतें भी हुई। जो वहां के सांसद थे बाबा बालकनाथ, उन्होंने भी इस मामले को उठाया था कि जेजेएम में घटिया काम हो रहे हैं। और अब जब भारी दबाव के चलते ईडी आई, ईडी के बाद में जो एनजेजेएम की टीमें आई, जेसीबी की कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद विभाग के अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए अब इसमें पाइपों के सैंपलों की जांच करवा रहे हैं। अभी पहले लॉट में जब 3 कंपनियों के पाइपों की जांच हुई, उनके सैंपल उठाए गए, फील्ड में से जो पाइप उन्होंने लगाए हैं उनके, तो उनमें से 3 कंपनियों के पाइप जांच में फेल हो गए। ये एचडीपी पाइप है जिनकी गुणवत्ता को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े थे और अब वो चीज धीरे धीरे प्रमाणित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो जेजेएम में फर्जीवाड़ा चल रहा था वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। शुरू में पिछले 3 साल से जलदाय विभाग जेजेएम के अंदर जो एचडीपी पाइप लगाए जा रहे थे उनकी जांच ही नहीं करवा रहा था, न कोई सैंपल टेस्टिंग हो रही थी, तो ऐसे में गुणवत्ता सामने आने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अब भारी दबाव के बीच में जब जलदाय विभाग ने इन पाइपों के सैंपलों की जांच शुरू की है, तो अब धीरे धीरे वो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अलवर में जब इन 3 कंपनियों के पाइप सैंपल उठाए तो तीनों ही कंपनियों के पाइप जो लगाए गए थे फील्ड में वो जांच में फेल हो गए। तब विभाग के अधिकारी जो आरटीपीपी एक्ट की प्रक्रिया है उसके तहत पहले इन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। कारण बताओ नोटिस है कि आपकी कंपनी के द्वारा जो इस प्रोजेक्ट में पाइप लगाए गए वो फेल हो गए, तो अब अपना जवाब इसमें दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ डी बार की कार्रवाई की जाएगी। आपको सूचीबद्ध रखा है उससे असूचीबद्ध किया जाएगा। तो इस मामले को लेकर अब जलदाय विभाग के अधिकारियों में भी खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ विभाग के आला अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेने में जुटे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने आप को बचाने के लिए इन चीजों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जी, एक बड़ा मिशन है जिसमें एक तरह से पलीता लगाने की कोशिश है। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये पाइप लगे रहते तो क्या होता, कितना टिकते? और दूसरा, अब अगर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो आप बता रहे हैं कि डी बार हो जाएंगे, लेकिन वो सवाल क्या है जिनके जवाब देने हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो योजना है वो जेजेएम की योजना, ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है। पूरे देश में ये योजना एक साथ शुरू की गई थी, 5 साल के लिए शुरू की गई थी। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी, ग्रामीण जनता, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी पेयजल समस्या को लेकर स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना शुरू की गई थी। और इसके लिए स्पेशल गाइडलाइन भी बनाई गई थी कि किस मापदंडों पर काम होंगे। ये सब भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। और लेकिन राजस्थान में जो शुरू से ही जल जीवन मिशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको लेकर कई बार सांसदों ने मामले उठाए, कई बार स्थानीय विधायकों ने मामलों को उठाया, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों की शुरू से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब इस मामले में वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज है कि गुणवत्तायुक्त पाइप लगाते हैं तो योजनाएं लंबे समय तक टिकती है, चलती है, उनमें लीकेज नहीं होते, टूटती नहीं है, तो लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध होता है। लेकिन घटिया क्वालिटी के अगर ये पाइप लगते हैं तो ये 2 से 3 साल में टूटने लग जाएंगे और इन योजनाओं का उन्नम इतना प्रभावित होगा कि पानी नहीं मिलेगा लोगों को, उन्नम पे मेंटेनेंस में मोटा खर्चा आएगा। इन चीजों से बचने के लिए निर्धारित मापदंडों पर पाइप लगाने जाने चाहिए, लेकिन कंपनियों द्वारा न लगाकर मोटा जो खेल किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, वो इस पूरे मामले को जेजेएम को फेल करने वाला मामला है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें। अगली खबर पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये खबर भी एक गंभीर सवाल पीएचईडी पर खड़े कर रही है। खबर ध्यान से सुनिए। तो पीएचईडी से ही जुड़ी ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। सवाल है कि आखिर पीएचईडी में ये क्या हो रहा है। पीएचईडी में एक टेंडर ने बिलो रेट में रिकॉर्ड बना दिया है। हर कोई हैरान है, इतनी कम दरों को लेकर टेंडर ठेकेदारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। O&M के टेंडर में 82% बिलो रेट
आई है। ऐसे में एक्सीएन जोधपुर 2 कार्यालय का ये O&M का टेंडर है। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे। वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे? देखिए स्वप्निल, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का टेंडर जो उमेद सागर का 40 MLD का फिल्टर प्लांट है, उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कार्य को लेकर जोधपुर जो एक्सीएन सेकंड कार्यालय है उसकी तरफ से निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निविदा में 7 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 24 लाख की लागत का ओंडम का ये टेंडर था, जिसमें कंपनी को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम संभालना है। इस टेंडर को लेकर 7 फर्मों की रेटें इतनी बिलो आई है कि जो पीएचडी के लिए इतिहास बनी हुई है। लेकिन इन 5 फर्मों में से भी एक फर्म की जो रेट है, बिलो रेट, उसने तो पीएचडी के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना दिया है कि 82% करीब ये बिलो रेट आई है, जो अपने आप में इस पूरे टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान है कि आखिर इतनी बिलो रेट में ठेकेदार कैसे काम करेगा। 24 लाख रुपए के काम को ये फर्म 4.25 लाख रुपए में करने को कैसे तैयार हो गई। क्या इस पूरे टेंडर में या तो कोई काम होना ही नहीं है, या फिर ये पूरी तरह से फर्जीवाड़े का काम है, जिसको लेकर फर्म ने इतनी कम रेट डाली है, जो अपने आप में इस पूरे सिस्टम पे एक सवालिया निशान हो गया है। ये जो रेट है उसने इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है कि 24 लाख रुपए के टेंडर को 4 लाख 4.25 लाख रुपए में फर्म कैसे करेगी। या तो इस पूरा टेंडर फर्जीवाड़े पे खड़ा हुआ है कि इसमें जितना मैन पावर लिया गया है, मेंटेनेंस के कार्य लिए गए, वो सब फर्जी है और उनके बिल बनने हैं, या इस फर्म ने जो रेटें डाली है वो काम करना ही नहीं चाहती, फ्री में ये इस काम का बिल बनाकर पेमेंट उठाना चाहती है, या दूसरी तरफ से इंजीनियरों ने इस टेंडर को फर्जीवाड़े में लगाया है, कोई काम करवाना नहीं जो में दिखाना है, और इस काम को ऐसे इतनी कम दरों पर देकर फर्म के साथ मिलीभगत करके और इस काम को कर लेना है। ये दोनों ही चीजें पीएचडी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। या फर्म ने इतनी दरें कम डाली है तो इसके पीछे क्या कारण है, या फिर ये टेंडर में विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत से इसकी दरें ज्यादा दिखाई है। दोनों चीजों की ये जांच का विषय है। और इस मामले पर हमने विभाग के आला अधिकारियों से बात की तो वो भी बड़े अचंभित हुए कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है इस टेंडर में। तो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर जो आला अधिकारी एक्शन लेंगे, उसके बाद में ये चीजें सामने निकल कर आएगी कि आखिरकार इस टेंडर में ऐसा क्या हुआ। जी, वैसे टेंडर खुलना कब है? ये टेंडर खुल गया है, उसी के बाद ये दरें आई है। और जो जिसमें 7 फर्मों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें एक फर्म की रेट आई है वो 55.11% बिलो है। दूसरी फर्म की रेट आई है वो 60% बिलो है। तीसरी फर्म की रेट है 66.33% बिलो है। चौथी फर्म की रेट 72.01% बिलो है। लेकिन 5वीं फर्म है जो सेरा वीरू कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी रेट 81.83% बिलो है, जो अपने आप में एक पीएचडी में अब तक की जो बिलो रेट आई है उसमें एक रिकॉर्ड बनाया है इन फर्मों ने कि इतनी बिलो रेट किसी टेंडर में आज तक ओंडम में आई नहीं है। 81.83 की रेट आई है, लगभग 82% कहा जा सकता है कि आखिरकार 100 रुपए के काम को कोई फर्म 18 रुपए में कैसे करेगी, बड़ा सवाल है।